दोस्तों आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं, आपके सिर्फ आज 5 मिनट की वीडियो से आपके पूरे 2 नंबर पक्के होने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पक्के होने वाले हैं। क्योंकि आज मैं ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ आप छंद को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि इसमें कौन सा छंद है तो आप बिल्कुल बता देंगे रोला है या फिर सोठा। आपको सिर्फ 2 ही छंद पढ़ने हैं, रोला और सोठा, और मैं उनको पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ सेकेंडों में पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं और 95+ लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्या पता आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका भविष्य बदल जाए। तो चलिए वीडियो में देखते हैं छंद को हम किस तरह समझ सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले छंद की हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपको छंद के बारे में कुछ लिखने के लिए नहीं आता, ये सिर्फ बहुविकल्पी ही आता है। तो आपको सिर्फ समझना है, बाकी इसकी परिभाषा रटनी वटनी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझने पे ध्यान देना है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को छंद कहते हैं। सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है। ठीक है, आप लोग की एक बार परिभाषा देख लेनी है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग समझ लीजिएगा कि पेपर में यही परिभाषा पूछेगा तो आप लोगों को बता देना उसे क्या छंद कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा पूछ सकता है कि निर्मित बंध को क्या कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा छंद कहते हैं। अब छंद के घटक या तत्व तो देख लेते हैं। छंद के मुख्य रूप से आप 3 घटक पढ़े होंगे या फिर 3 घटक होते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं यति, दूसरा होता है विराम, मतलब यति को ही विराम कहते हैं, दूसरा होता है गति और तीसरा होता है लय। बहुत ही ये 3 तरीके हैं, आप इसको घटक भी कह सकते हैं और तत्व। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर पूछता है कि छंद के कितने घटक होते हैं या फिर छंद के कितने तत्व के। दोनों बात एक ही है, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और छंद से अगर आप ये वीडियो को अभी कभी छोड़ के चले जाएंगे तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि छंद तो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं छंद के साथ साथ यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले छंद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो छंद में पूछता है कितनी पंक्तियां होती है, तो प्राय 4 पंक्तियां होती है। ठीक है, अब पूछता है कि छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, तो छंद की एक पंक्ति को पाद कहते हैं। छंद के देखिए, अगर छंद की हम बात करें तो छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं और छंद के दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट करके लाया है, हाईलाइट। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। तो अब 5वें अगर हम हाईलाइट की बात करें तो क्या है, उच्चारण काल में जो समय लगता है। ठीक है, अगर आप किसी वर्ड का उच्चारण काल करेंगे उसमें जो समय लगता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। अभी हम आपको मात्राओं को गिनना सिखाएंगे, बहुत लोग मात्राओं गिन नहीं पाते हैं इसलिए किसी छंद को पहचान नहीं पाते हैं, तो अभी मैं आपको मात्राओं को गिनना भी सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसे याद रखिए। ये पेपर में पूछ सकता है कि वर्ड के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मात्रा कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब स्वर की बात करें तो अब इसमें मुख्य रूप से 2 स्वर होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। लघु को हमारा स्वर बोलते हैं और दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, तो लघु किसे बोलते हैं, लघु को सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लघु को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, एक पाई होती है खड़ी और इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, और गुरु को कैसे दर्शाते हैं, उल्टे 5 की तरफ। ठीक है, आप लोग फिर ऐसे बना देंगे तो ये हो गया गुरु। इसका मतलब होता है 2 मात्रा और इसका मतलब होता है 1 मात्रा। तो आप कहाँ पर 1 मात्रा लगाएंगे और कहाँ पे 2 मात्रा, ये देख लेते हैं। अगर आपको छोटी चीज मिल जाए, मतलब छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ या फिर री, इनमें से अगर आपको कोई भी मिल जाए तो आप लोग वहां पर 1 मात्रा गिनेंगे, यानी कि ये वाली। ठीक है, आपको ये गिनना है। लेकिन अगर आपको कहीं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, अंग, अह कुछ भी मिल जाए, ठीक है, अंग अ यहाँ पे लिख लीजिए, अंग या फिर अ। ठीक है, कुछ भी आपको मिल जाए तो वहाँ पे आपको 2 मात्रा लगानी है। 2 मात्रा का सिंबल ऐसे होता है और 1 मात्रा का सिंबल ऐसे होता है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऐसे चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं छंद के प्रकार कितने होते हैं, मतलब छंद कितने प्रकार के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो पहले छंद की प्रकार देख लेते हैं। तो छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपको पेपर में आएगा छंद कितने प्रकार होते हैं, आप लोग बता दीजिए। छंद 3 प्रकार होते हैं। पहला छंद मात्रिक, यानी कि मात्रिक आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा वार्णिक होता है, तीसरा होता है मुक्त छंद। लेकिन आप लोगों को सिर्फ मात्रिक छंद पढ़ना है और मात्रिक में भी अभी मैं बताऊंगा कौन से मात्रिक, क्योंकि मात्रिक कई प्रकार के होते हैं। मात्रिक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सम मात्रिक होता है, दूसरा अर्ध सम मात्रिक होता है और तीसरा विषम मात्रिक। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सम मात्रिक क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक क्या होता है, विषम मात्रिक, लेकिन आप लोग वीडियो में थोड़ा सा ठहरिए, अभी मैं आपको सब समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये एकदम डिटेल वीडियो है। आपको समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अभी तक कुछ भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब छंद के प्रकार कौन कौन से हैं और हमें कौन कौन से छंद पढ़ने हैं।
तो सबसे पहले हमें सोठा छंद को पढ़ना होता है। सोठा छंद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैं लिख के लाया हूँ, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोठा के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि सोठा के प्रत्येक और चरण में कितने मात्रा होते हैं, तो देख लीजिए इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। देखिए ऐसे आपको 4 चरण दे देगा, अब पूछ देगा किसमें कितनी मात्राएं होंगी। तो अभी मैं आपको मात्राओं का गिनना भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ये आपसे कभी भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन क्योंकि बनता है दोस्तों, तो आपको कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो अगली बार बना भी था कि यह किसका उल्टा है, यानी कि यह दोहे का उल्टा होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि दोहे का उल्टा कौन होता है, तो दोहे का उल्टा सोठा होता है, क्योंकि सोठा आपके सिलेबस में है, यानी कि सोठा से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में देखना है, ठीक है। सोठा में टोटल कितने चरण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना 4 चरण होते हैं। और ये क्वेश्चन ये पूछता है कि यह कौन सा छंद है, तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी मात्राएं सेम नहीं होती हैं, किसी में 11 तो किसी में 13। तो सबसे पहले आप मात्राओं को गिनना भी देख लीजिए और आप पहचानना सीख जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या दिया है, जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। तो सबसे पहले आप मात्राएं कैसे गिनेंगे, देखिए मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि अगर कहीं पे ओ की मात्रा आ जाए तो आपको 2 स्वर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई। लेकिन अगर किसी में छोटा ऊ की मात्रा आ जाए तो आपको वहाँ पे 1 लेना है। अगर छोटी की मात्रा आ जाए तो वहाँ पे 1 ही गिनना है। अगर एक मात्रा कुछ भी मात्रा न लगी हो तो भी आपको 1 ही लेना है। यहाँ पे देखिए अ की मात्रा लगी तो भी आपको 1 ही लेना है, ठीक है। आप तक यहाँ तक गिन लें। अब यहाँ पे देखिए छोटी की लगी है, छोटी के लिए हम लोग हमेशा 1 लेंगे और बड़ी के लिए 2 लेंगे। यहाँ पे भी छोटी के लिए इसलिए 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ गया। ओ के लिए हमने बताया था कि आपको डबल लेना, यानी कि डबल का सीन ऐसे होता है, ठीक है। आपको ऐसे, आप ऐसे मत बनाइए, ये तो 2 होता है लेकिन ये दीर्घ होता है। दीर्घ और 2 में बहुत अंतर है, ठीक है। आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए छोटी ई आया है, इसलिए हम सिर्फ 1 ही लेंगे। अब टोटल आप गिन लीजिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11। अब यहाँ पे देखिए कितनी मात्राएं गए, 11 मात्राएं। वैसे यहाँ का गिनिए तो आप गिनेंगे कहेंगे क्या, यहाँ पे 1 लगा देंगे क्योंकि अ की मात्रा है, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे डबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे। यहाँ पे छोटी मात्रा है 1 लगाएंगे, यहाँ पे मात्रा नहीं है 1 लगाएंगे, यहाँ पे मात्रा नहीं है 1 लगाएंगे, यहाँ पे मात्रा नहीं है 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो आप टोटल गिनेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 13 मात्राएं गई। वैसे ही आप दोस्तों गिनेंगे तो इसमें फिर से 11 आएंगी और इसमें फिर से 13 आएंगी, ठीक है। या इसमें 11 आ जाएंगी और इसमें फिर से 13 आ जाएंगी। तो सही बात कहा है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ये सही बात है। अब अगला देख लेते हैं रोला के बारे में, क्योंकि रोला आपके सिलेबस में है। तो रोला ये रहा और इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर हमको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार और लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें प्रत्येक में 4 चरण होते हैं, और दूसरी बात इसकी बात करें तो इसको प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। आप इसको चरण कहते हैं, ठीक है, चरण, ये भी चरण है। और यह एक सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है। 24 इसमें भी आएगा, 24 प्रत्येक चरण में इसको आपको 24 मात्राएं मिल जाएंगी। आपको गिनना मैंने सिखा दिया है। अब चलिए मात्राओं को कैसे लिखते हैं उसको करें। यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा लगी इसलिए 2 मात्राएं लगाएंगे, ठीक है। आप पूछेंगे कि क्यों पहले ही गिनो, ठीक है भाई, मैं कोई भी गिनी बता देता हूँ। आप जैसे दूसरे को गिन लीजिए। यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं लगी, 1 मात्रा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई छोटी मात्रा लगी तो इसके लिए 1 लिखेंगे। यहाँ पे मात्रा नहीं लगी तो इसके लिए 1 लिखेंगे। यहाँ पे छोटी मात्रा 1, यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा आ गया तो इसके लिए 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 ऐसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो 2, और यहाँ पे 1 मात्रा है तो 1 लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए किसी मात्रा नहीं तो 1 1 1। यहाँ पे देखिए बड़ी की बड़ा मतलब औ की मात्रा आ गया तो इसके लिए 2। अब यहाँ पे देखिए च आ गया और आधा न आ गया तो च और आधा न मिलके टोटल 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2। और यहाँ पे द के लिए 1, और यहाँ पे म के लिए 1। यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा आ गया तो इसके लिए 2, और यहाँ पे अ की मात्रा है तो 1, यहाँ पे अ की मात्रा है तो 1। टोटल आप गिन लीजिए 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 3 14 15 16 17 18 19 20 20 4 24। यहाँ पे देखिए टोटल 24 मात्राएं आएंगी। वैसे ही आप गिनेंगे तो सब में 24-24 मात्राएं आएंगी। तो यही कहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो अगर आपके पेपर में आ जाए तो इसमें पहचानने के लिए कि रोला है या फिर सोठा,
तो सिर्फ आप लोगों को ये मात्राएं गिन लेनी है। अगर मात्राएं 24 आएंगी तो आप लोगों को बता देना ये रोला छंद है। अगर मात्राएं आज गएंगी 13 या फिर 11 तो आप लोगों को बता देना है कौन सा छंद है, सोठा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन करना चाहते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बस यस लिख दीजिए। मैं अगली वीडियो इस पर ही बनाने वाला हूँ, पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।